गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे एसआई सिस्टम। जैसा कि हमें पता है बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट का टॉपिक जो हमारा चल रहा था, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल यूनिट्स है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, ड्राइव्ड यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। इस तरह से हमने बहुत सारी डेफिनेशन अर्थात बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में स्टडी कर रखी है। आज हम बात करते हैं एसआई सिस्टम। यानी एसआई सिस्टम का है, ये जो सिस्टम होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं बेटा जो पद्धति होती है, ये क्या होता है, इसी पर ये वीडियो है। चलो आओ देखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं एसआई सिस्टम का है। तो एसआई सिस्टम की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? सिस्टम की। ये सिस्टम क्या है? ठीक है, तो सिस्टम जो होता है बेटा, सिस्टम को हिंदी में हम बोलते हैं पद्धति। क्या बोलते हैं? पद्धति। जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पद्धति। ठीक है, सिस्टम को हम लोग हिंदी में पद्धति बोलते हैं। ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि बहुत सारी हमारी क्वांटिटीज हैं, उन बहुत सारी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए बहुत सारी यूनिट हमारी हैं। जैसे हमें लेंथ नापने हैं किसी भी चीज़ की, आगे यदि आपको लेंथ निकालने, एरिया निकालने, तो लेंथ की बहुत सारी यूनिट हैं। जैसे आप मीटर भी मेजर कर सकते हैं, आप सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं, आप किलोमीटर भी मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका हमारा मास की बात करें, द्रव्यमान, जैसे मास की बात कर रहे, तो मास को मेजर कर सकते हैं। किस किस में कर सकते हैं? हम किलोग्राम भी मेजर कर सकते हैं, हम ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, हम और भी माइक्रोग्राम, पिकोग्राम, फर्मीग्राम। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारी छोटी और बड़ी, बहुत सारी क्वांटिटीज, बहुत सारी यूनिट, छोटे भी यूनिट होते हैं और बड़े भी यूनिट होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत छोटे बड़े यूनिट हैं। इन सभी छोटे बड़े यूनिटों को मिला करके उसे हम बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम। यानी विभिन्न, हम ये बोल सकते हैं, विभिन्न जो क्वांटिटीज होते हैं, विभिन्न क्वांटिटीज के लिए विभिन्न यूनिट अवेलेबल होती हैं। विभिन्न क्वांटिटीज के लिए विभिन्न यूनिट अवेलेबल होती हैं। ये हम ये बोल सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार हम यूज करते हैं, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। जैसे आपको किसी भी, कोई अगर छोटी चीज़ है तो उसे आप किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। यदि कोई उससे भी बड़ी चीज़ है, जैसे कोई उससे भी बड़ी चीज़ है, ऐसे मान लो कोई छोटी चीज़ है, तो इसे किस में नापेंगे? मान लो बेटा हमने सेंटीमीटर नाप लिया। और कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो उसको हम किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। और हम आपसे, अगर आप किसी के रोड से, जैसे औरैया से दिव्यापुर की दूरी या दिव्यापुर से कानपुर की दूरी आप निकालें, तो ये चीज़ आप किस में नापेंगे? किस चीज़ मेजर करेंगे? तो ये आप मेजर करेंगे किस में? किलोमीटर में। किलोमीटर मेजर करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, ये किलोमीटर मेजर करने का मतलब है कि उसकी जो क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज की आवश्यकता के अनुसार हम सिस्टम यूज करते हैं। जैसे यदि कोई क्वांटिटी छोटी है, हमने बताया अभी, यदि कोई क्वांटिटीज आपकी छोटी है, यदि कोई क्वांटिटीज आपकी छोटी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा? सेंटीमीटर का। यदि कोई क्वांटिटीज बड़ी है, लेंथ में है, लेंथ की कोई क्वांटिटीज बड़ी है, तो उसको किस में मेजर करेंगे? मीटर में। यदि कोई क्वांटिटी इससे भी बड़ी है, तो उसको किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर में। ठीक है, तो इस तरह से छोटी बड़ी जो हमारी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमारी बॉडी होती हैं, इन छोटी बड़ी वस्तुओं को नापने के लिए अलग अलग मेजर की जरूरत होती है। जैसे हम आपसे कहें आपका वेट कितना है, तो आप किस में बताएंगे? केजी में बताएंगे। अगर आपसे कहा जाए आपके मोबाइल का वेट कितना है, मोबाइल का वजन कितना है, तो आप क्या बताएंगे? उसे ग्राम में बताएंगे। या हम आपसे बोल दें आपके मोबाइल की सिम का जो वेट है, सिम का वेट कितना है, सिम का वजन कितना है, तो आप किस में बताएंगे? ग्राम बताएंगे। अगर उससे भी कोई छोटी चीज़, जैसे हम लोग लेने जाते हैं, और भी कोई छोटी, सोना है, चांदी है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसको हम किस में मेजर करेंगे? ग्राम में करते हैं। ठीक है, ग्राम में करते, ग्राम से भी और छोटा भी बहुत सारी होते हैं, उनसे हम मेजर करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, इस प्रकार हमारे बहुत सारे छोटे और बड़ी, बहुत सारी क्वांटिटी अवेलेबल हैं, जिनको हम लोग यूज करते हैं। इसी को हम सिस्टम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? तो मेरे कहने का मतलब इतना था कि सिस्टम का मतलब होता है क्या?
सिस्टम का मतलब हमने बताया कि जो भी हमारी क्वांटिटीज होती हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की क्वांटिटीज हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की क्वांटिटीज हैं, तो उनके लिए भिन्न भिन्न यूनिट की भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा, सबसे पहला में मेरा सिस्टम है, इसका नाम है MKS। कौन सा है? MKS। सबसे पहला हम MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम क्या होता है? देखो, MKS जो सिस्टम होता है, ये हमारा कौन सिस्टम है? MKS। जो MKS सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है M मीन्स होता है मीटर। क्या होता है बेटा? मीटर। और K मीन्स होता है किलोग्राम, और S मीन्स जो होता है, इसका मतलब होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। SECOND, सेकेंड। यानी MKS जो होता है, MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। यानी मेरे कहने का मतलब है, इस फुल फॉर्म का मतलब ये हुआ है, जैसे आपको कोई लेंथ नापनी है, किसी भी चीज़ की लेंथ नापनी है, और आपका सवाल ये कहता है, कोई क्वेश्चन ये कहता है कि किसी भी चीज़ की आपको लेंथ नापनी है, लेकिन लेंथ किस में मेजर करनी है? MKS पद्धति के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू MKS सिस्टम। MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको किसी की लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ आप किस में मेजर करेंगे? मीटर में। अगर आपसे कहा जाए किसी चीज़ का मास, मास मतलब द्रव्यमान, वजन, किसी चीज़ का मास आपको MKS पद्धति के अकॉर्डिंग मेजर करना है, तो किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। MKS पद्धति के अकॉर्डिंग, MKS पद्धति के अकॉर्डिंग, MKS पद्धति के अनुसार आपको यदि टाइम मेजर करना है, तो टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। आप कुछ बात समझ में आई? किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। अगली बात करते हैं। अगली जो आपकी राशि है वो है CGS। क्या नाम है बेटा? CGS। अगली आपकी राशि है, उसका नाम है CGS। तो CGS क्या है बेटा? अभी हाल हमने आपको बताया CGS। तो CGS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, C मीन्स होता है सेंटीमीटर, G मीन्स होता है ग्राम, और S मीन्स होता है सेकेंड। क्या होता है बेटा? सेकेंड। S मीन्स होता है सेकेंड। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी की लेंथ आपको CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग मेजर करनी है, तो किसी भी चीज़ की लेंथ किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। किसी का मास आपको मेजर करना है, किस में मेजर करेंगे? ग्राम में। किसी टाइम को मेजर करना है CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। ठीक है। इसी के अनुसार एक और हमारी जो पद्धति है, जिसका नाम है FPS पद्धति। कौन सी है बेटा? FPS पद्धति। इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है फुल फॉर्म बेटा? इसका फुल फॉर्म होता है फुट, इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड, POUND, फुट पाउंड और सेकेंड। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। इसी प्रकार अगर FPS सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी की लेंथ मेजर करनी है, तो किस में मेजर करेंगे? फुट में। अगर किसी का वेट मेजर करना है, किस में करेंगे? पाउंड में। और टाइम अगर मेजर करना है, तो किस में हम करेंगे? सेकेंड में। किस में करेंगे? सेकेंड में। ठीक है। तो यही हमारे कहने का मतलब था। अब आ जाओ अपनी बात पर। तो अभी हम जो बता रहे थे, हम आपको क्या बता रहे थे बेटा? हम आपको ये बता रहे थे कि जो हमारा ये MKS पद्धति है, MKS पद्धति का मतलब फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। यानी मेरे कहने का मतलब है, इस फिजिक्स में जो हमारी सिस्टम है, कितनी सिस्टम हैं अवेलेबल हैं? 3। हमारे इस फिजिक्स में 3 सिस्टम अवेलेबल हैं। कौन कौन से? MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। ठीक है। MKS सिस्टम, FPS और MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और CGS सिस्टम। बात समझ गए? तीनों को फुल फॉर्म समझ के, इनके बाद हमारा अगला जो आता है वो होता है क्या बेटा? SI। तो बस अब यहाँ से देखो, पहले बात समझ लो ये होता कैसे है। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, हमारे यहाँ पर कोई ना कोई एक लैंग्वेज की बात करें, या किसी अदालत की बात करें, किसी भी चीज़ की हम बात करें, तो मेरे यहाँ पर हर चीज़ अलग अलग होती है। जैसे पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड के लिए प्रत्येक अलग चीज़ होती है। जैसे तुम्हारी समझाने के लिए हम बताएं, जैसे हम लोग रहते हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, हमारी डिस्ट्रिक्ट की अदालत होती है,
वो हमारी डिस्ट्रिक्ट अदालत कहलाती है। इसके बाद हमारी जो और बड़ी अदालत होती है वो हमारी हाई कोर्ट कहलाती है, और पूरे देश की जो अदालत होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सुप्रीम कोर्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और जब जब कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो उसे क्या बोलते हैं, विश्व अदालत। क्या बोलते हैं बेटा, विश्व अदालत। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि हमारी हिंदी है, हिंदी हमारी कौन सी भाषा, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी ये हमारी कौन सी इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अंतरराष्ट्रीय भाषा का मतलब क्या है बेटा, कोई भी अंतरराष्ट्रीय चीज जब हो जाती है यानी पूरे विश्व में उसकी वैल्यू होती है, पूरे विश्व के लोग जानते हैं, यही तो मतलब होता है। तो बात ये थी बेटा, ये तीनों पद्धतियां बन गई, तीनों पद्धतियां पर, तीनों सिस्टम पर जो भी हमारी क्वांटिटी थी उनकी मेजर होने लगी। लेकिन बात ये थी कि कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम निर्धारित किया जाए जिसे पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट या वहाँ उस कंट्री में रहने वाले लोग उसको मेजर कर सकें। तो इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए MKS पद्धति को हम SI पद्धति के नाम से जानते हैं। याद रखना, अगर सवाल आता है, सवाल में कहा जाए कि SI पद्धति मात्रक यूनिट बताओ, तो भी एक ही बात है। और आपसे कह दे MKS पद्धति में यूनिट बताओ, तो भी एक ही बात है। चाहे हम MKS पद्धति की बात करें, चाहे हम MKS पद्धति की बात करें, चाहे SI पद्धति की बात करें, दोनों का मतलब एक ही है। मेरे कहने का मतलब है MKS पद्धति को ही हम SI पद्धति कहते हैं, SI सिस्टम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बताया हमने, SI सिस्टम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो इसे हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आपका ये जो चैप्टर चल रहा था बेटा, ये आपका समाप्त हो चुका है। अब संभवतः हमें नहीं लग रहा है कोई आपको मतलब थ्योरी के तौर पर कुछ इसमें बचा होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लो, जो हमारे MKS सिस्टम होता है वो किस लिए होता है बता चुके हम आपको। चलो, हमने क्या बताया, तो फिर देख लो, एक बार रिवीजन कर लो। हमने बताया कौन कौन सी पद्धति बताई, एक आपकी बताई हमने MKS, दूसरी कौन सी बताई, दूसरी हमने आपको बताई है CGS, और तीसरी कौन सी बताई, तीसरी पद्धति जो बताई वो बताई हमने FPS। तो इस प्रकार हमारी कितने सिस्टम यूज हैं, हमारी 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। ठीक है, MKS पद्धति को हम किस नाम से जानते हैं, MKS पद्धति को ही हम SI पद्धति के नाम से जानते हैं। SI सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। MKS का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का फुट पाउंड सेकेंड। ये 3 पद्धतियां होती किस लिए बनाई गई, यानी हमारी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, उनकी यूनिट भी छोटी बड़ी होती है, उन यूनिट को अलग अलग मेजर करने के लिए हमारी 3 सिस्टम यूज होते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी की लेंथ निकालनी है तो लेंथ, ऐसे कहा जाए किसी की लेंथ आपको निकालनी है, छोटी लेंथ है, तो लेंथ के लिए कितने मान है, 3। कौन कौन सी, मीटर ग्राम फुट, सॉरी मीटर सेंटीमीटर, सॉरी ये सी है, मीटर सेंटीमीटर फुट। और अगर किसी का मास निकालना, वेट, तो कितने हैं, 3, किलोग्राम ग्राम और फुट। और हमारी टाइम अगर मेजर करना है उसके लिए 3 सिस्टम, सेकंड। अर्थात जो हमारा टाइम होता है उसे सिर्फ हम सेकंड में ही मेजर करते हैं। तीनों ही सिस्टम में टाइम को सिर्फ सेकंड में मेजर करते हैं, इसके अलावा और कोई राशि नहीं है। ठीक है, आपको इसी की PDF भी मिल जाएगी, PDF से कॉपी बना लें। और यहाँ से आपका ये पहला चैप्टर जो था माय डियर फ्रेंड वो आपका समाप्ति की ओर हो रहा है, और इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त हो रहा है। ओके, गुड बाय।